आज आपको पता चल गया होगा कि यहाँ कितने धमाके होने वाले हैं, कितने ठहाके होने वाले हैं और आज आप तालियां बजाते बजाते थक जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले उन्हें बुला लेता हूँ जिनके बाद में आने की कोई गारंटी नहीं है। आलसी आदमी है। हाँ। आए ना आए। मैं उस महान प्रातः स्मरणीय महान आलसी को बुलाना चाहता हूँ जिनका नाम है राजेंद्र मालवीय आलसी। आइए। सभी को प्रणाम करता हूं। जी, जेब में हाथ डाल के। आप सब में और मुझ में फर्क ये है कि आप सब कल्पना भी करते हैं। मैं आलसी आदमी हूं, मैं कल्पना ही करता हूं। क्या बात है भाई, क्या वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूं। वो तो आलस से ही पता चलता है। और कोई विभाग आपके लिए हो भी नहीं सकता था। बताइए साहब, हमारी रेल यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है। साहब बोल रहे हैं, बोलो हो ही नहीं सकता। हाँ, पहुँचा देती है रेल से। मैं तो एक बार आया इटारसी एक कार्यक्रम में, मुझे याद है, जिस रेल से आया और 7 बजे की ट्रेन 7 बजे पहुँच गई और लोग मालाएं लेके तैयार, पहली बार टाइम पे आई है। गार्ड के पास पहुंचे, गार्ड ने कहा माफ करो, शर्मिंदा मत करो, ये तो कल की थी जो आज आई है। 24 घंटे बाद। मैं तो रेलवे में नौकरी करता, रिजर्वेशन काउंटर पे बैठता हूँ। एक 100 साल का आइटम आया। बोले 7 सितंबर 2017 मेरा रिजर्वेशन कर दो। अच्छा। मैंने कहा काका कहाँ जाओगे? बोले शादी की गोल्डन जुबली है, हरिद्वार जाना है। और मैंने कहा 17 तक टिके रहोगे? और बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो हरिद्वार तो जाना ही है। वाह वाह राजेंद्र, वाह क्या बात है भाई, क्या गए गुरु। इसलिए अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं हैं। यहाँ तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। बहुत अच्छे। अभी क्या हुआ शैलेश जी, हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था। अच्छा। तो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। वाह राजेंद्र वाह। तो भाई साहब, किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। समिति ने सोच समझ के निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। तो जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोलें। अच्छा। अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होंठ खोले और बड़ी मुश्किल से ये बोले, भाड़ में जाए यार, कौन बोले। वाह 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 वाह। बड़ा अजीब मामला निकल कर क्या आता शैलेश जी। अब आप तो बार बार मेरे को फोन कर करके बोले वो राजेंद्र मालवीय आ गए। कहा, मैंने कहा आ गया। बोलो खाने में क्या भिजवाएं? मैंने कहा 2 लीटर दूध भिजवा दो। बोले दूध क्यों? मैंने कहा क्या है कि उसको चबाना नहीं पड़ता। बहुत अच्छे यार कौन चबाए? एक बार तो नाई की दुकान पर गया दुबे जी। हाँ। अपनी आदत के हिसाब से बैठ गया। मैंने कहा यार तू दाढ़ी बना दे। नाई बोला साहब सर तो ऊपर करो। मैंने कहा तू बाल ही काट दे। अलग अलग तरह की बात है। एक बार फांसी हो गई। किसको? तुमको? कल्पना में। जज साहब बोले मालवीय जी जाते जाते कोई आखिरी शौक फरमाएंगे? मैंने कहा यस सर, कुंभ के मेले में नहाएंगे। क्या बात है, क्या बात है वाह। जज साहब बोले यार कुंभ का मेला तो 12 साल के बाद आएगा, इसलिए आपकी फरमाइश हमको बहुत खलती है। मैंने कहा आराम से आने दो, अपने को भी कौन सी जल्दी है। बढ़िया बढ़िया। एक बार तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में। सपने में? मेरा जो कुछ भी होता सपने में ही होता। आलसी। तबीयत गड़बड़ हो गई सपने में, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने नाड़ी वाड़ी टटोली। बोले कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अजवान, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, इसको रात भर पानी में भिगाओ, दिन भर सुखाओ।
दूसरे दिन चूरन बनाओ, तीसरे दिन खाली पेट खाओ, चौथे दिन ठीक हो जाओगे बच्चा। मैंने कहा वैद्य जी इतना काम करने से तो मर जाना ही अच्छा। नेता लोग आते बोले हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। हमारी माँ ने कहा तुम्हें क्या वोट दें, एक बार वोट दो तो तुम 5 साल के बाद आते हो। नेता बोला ऐसी क्या बात है माता जी, आजकल तो हम हर साल आते हैं। बोले इधर सरकार गिरी और हम हाजिर। कोई समस्या हो तो बताओ। हमारे माँ ने कहा कोई समस्या नहीं है, मेरा बेटा है आलसी है, पेड़ पे चढ़ा है नीचे नहीं उतर रहा है, उसको उतार के ले जाओ। आओ शैलेश जी मेरे पास आए, बोले तू नीचे उतर। मैंने कहा मैं नीचे क्यों उतरूं, मैं तो आलसी हूं। बोले जब तू आलसी है तो तू पेड़ पे चढ़ा कैसे? मैंने कहा मैं पेड़ पे कहाँ चढ़ा था, मैं तो जमीन पे पड़ा था, और मुझे क्या मालूम के नीचे एक बीज गड़ा था। बढ़िया। पूरे देश के लोग अखबार पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अखबार में एक समाचार आया, आपराधिक मानसिकता के नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो 2 नेता बैठ के आपस में बात कर रहे थे, यार क्या जमाना आ गया है, अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो दूसरा नेता बोला तू क्यों घबराता है, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। क्या बात है, वाह 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 वाह, सही बहुत बात अच्छे। है। चुनाव हारकर वापस घर जाएंगे रोते रोते। अरे बेवकूफ, अगर आजादी के बाद केवल शरीफ आदमी ही चुनाव जीतते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई बहुत अच्छे राजन जी, कमाल कर दिया आपने। और सबसे बड़ा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वापस भी लौटे, वरना आपका क्या भरोसा, आप यहीं बैठ सकते थे, अपन जाते ही नहीं। आप बात कर रहे थे कि शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ते तो देश के हालात ऐसे नहीं होते जी। तब मुझे एक कवि हैं तेज नारायण बेचैन, उनकी 4 पंक्तियां याद आ रही थी। वो कहते हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, अर्थदायक यानी जहां पैसा मिलता है, कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, और राजनैतिक मूल्य कुछ इस कदर गिरे कि जेब कतरे भी विधायक हो गए। क्या बात है शैलेश जी, वाह वाह। लेकिन आपने जो हमारे बीच में और उदासी के बीच में जो दीवार है उसे गिराया और इस कदर हंसाया कि आपके लिए सिर्फ एक ही बात के वाह वाह क्या बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।